नमस्ते ते जगत कारणाय नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमोद्वैत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदैकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। समाज में कुछ विकृतियां आ जाती हैं जब संचालक, देश का संचालक, समाज का संचालक या परिवार का संचालक, क्योंकि देश में भले प्रजातंत्र हो पर परिवार में तो राजतंत्र ही चलता है। एक बड़ा होता है और वो सब उसी के अंदर में रहते हैं। जैसे पिता रहते हैं आजकल, जो पुरुष होता है वही बड़ा होता है। तो समाज में तो प्रजातंत्र मांगते हैं लोग, परंतु परिवार में क्यों नहीं प्रजातंत्र मांगते? वहां तो राजतंत्र कहते हैं। ये थोड़ी होता है कि सबकी राय से ही आज दाल बनेगी, सबकी राय से ही मकान खरीदा जाएगा, ऐसा तो नहीं चलता। क्योंकि सफल राजतंत्र है, इसीलिए पहले सब प्रयोग कर लिए गए। प्रजातंत्र के भी सब ऋषियों ने जिसे आजकल आप वैज्ञानिक कहते हैं ना, वैज्ञानिक शब्द, उसको हम पुराने शब्दों में ऋषि कहते हैं। ऋषि क्या होता है कि जो जिसके अंदर नई सूझबूझ होती है, आविष्कार करता है, नई प्रकट होती है प्रतिभा, उसे हम लोग ऋषि कहते हैं। मंत्र दृष्टा, मंत्र माने जो छिपी हुई रहस्य की चीजें हैं वो जहाँ प्रकट होती हैं, उस अंतःकरण वाले को हम ऋषि कहते हैं, माने वैज्ञानिक। आजकल की उसके अनुवाद करना हो तो आजकल हम उसे वैज्ञानिक कहेंगे, जो नया खोज करते हैं, तो हम पहले ऋषि कहते हैं। ऋषियों ने सब प्रयोग कर लिए हैं कि प्रजातंत्र ठीक कि राजतंत्र ठीक, दोष दोनों में है, पर बेटर कौन सा? तो राजतंत्र ही हुआ, पर ऐसा राजतंत्र जो किसी ऋषि के द्वारा गाइड किया हुआ हो। क्योंकि ऋषि का तो काम है ऋषित्व, और राजा का काम है शासन करना। तो ये दो विभाग, एक आदमी सोचे भी और करे भी, ये गलत है। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल गलत है। विचार करने वाला अलग हो और उसका पालन करने वाला अलग हो। जैसे न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग होती हैं, दोनों एक काम नहीं कर सकते। न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये जो हमारा जो मोदी का परिवार है ये कार्यपालिका में है, और जज वगैरह है ये न्यायपालिका में है। तो दोनों अलग अलग विभाग है, क्योंकि एक के पास केवल विचार का विभाग है, एक के पास क्रियात्मक विभाग है। तो क्रिया और विचार एक साथ जब चलते हैं तो विकृति आ जाती है। तो ऋषि लोग विचार करते थे, सूक्ष्मदर्शी थे, राजा उनका पालन करता था। तो ये पद्धति सेट हो गई। वैज्ञानिकों ने तय कर दी कि प्रजातंत्र ठीक नहीं है, राजतंत्र ही ठीक है। और उसमें उनके नियम थे कि राजा गद्दी पे कौन बैठेगा, तो वो चुने जाते थे, तैयार किए जाते थे, उनमें से एक को सौंप दिया जाता था शासन, जो उसके योग्य होता था। वही परंपरा आजकल हमारे कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य के यहाँ चल रही है, और भी जगह होंगी कि वो 8, 10, 20 विद्यार्थी रखते हैं
उनको वो योग्य बनाते हैं कि अगला शंकराचार्य को किसको बनाया जाए, अपने जीते जी फिट कर देते। ऐसे ही मैंने देखा ये जो तेरापंथी जैन हैं, मैं इनके शिविर में भी कभी पहले गया हूँ, तो उनके यहाँ भी ये है कि जैसे आचार्य तुलसी थे, उन्होंने अपने सामने ही आचार्य महाप्रज्ञ को गद्दी पे घोषित कर दिया, अगला राजकुमार कौन होगा। तो ये परंपरा है। और अब ये सब विकृतियां आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि अनधिकारी लोग घुस जाते हैं शासन में और वो फिर बिगाड़ देते हैं। वो फिर विवेक का आदर नहीं करते और अपनी मनमानी चलाते हैं। वो जो ऋषियों के द्वारा देखी हुई पद्धति है उसको वो भंग कर देते हैं। तो ऐसे ही हर जगह विकृतियां आई हैं। भक्ति में विकृतियां, जिसे आजकल लोग बड़ा अंधविश्वास आदि कहते हैं और ढोंग कहते हैं, दंभ कहते हैं। भक्ति में, ज्ञान में, कर्म में, सेवा में, सब में विकृतियां। तो ऐसे ही एक विकृति पर हम आज आपका ध्यान खींचते हैं, वो है ये सत्संग। ये शब्द हैं 3: सत चर्चा, सत चिंतन और सत्संग। ये सत्संग आखिरी शब्द है। ये निधिध्यासन से टक्कर लेता है ये शब्द। संग माने होता है आसक्ति, प्रीति। तो ये लास्ट में आता है। पहले सत चर्चा होनी चाहिए। चर्चा जो है वो ऐसे नहीं होती, ये प्रवचन की कला हो गई ना, ये नहीं है। हमारे यहाँ वेदांत जो है वो प्रवचन के अंतर्गत नहीं है, वो जिज्ञासा विधि के अंतर्गत। किसी के अंदर जिज्ञासा है वो बात करे, उसे बताया जाएगा। ये वेदांत पर प्रवचन करना, ये सब विकृतियां हैं। इसीलिए क्या होता है, सब ठप बैठे रहते, सुनते हैं और झाड़ के चले जाते। क्योंकि उनके अंदर, हम तो विचार जगाने के लिए विचार कर रहे हैं और वहाँ विचार नहीं जगता किसी का भी। अब इसका सही तरीका समझो कि होना चाहिए सब चर्चा। 10, 5, 20 बैठे लोग। इसमें एक तो सबसे बड़ा दिमाग में ये खराबी आ रही है कि भीड़ होनी चाहिए। भीड़ नहीं हुआ करती इन कामों में। जब श्री कृष्ण का अनुभव कहता है, व्यास जी का अनुभव कहता है कि कोई कोई इधर चलता है, कम से कम इस युग के लिए तो जरूरी सच है कि कोई कोई इधर की ओर जाता है। तो उसमें भीड़ का क्या मतलब? भीड़ आएगी कैसे हो? भीड़ तो हमेशा भेड़ों की होती है, शेरों की थोड़ी होती। शेर तो कोई कोई होता है। अब भेड़ों की होती है, बकरियों की होती बस। और वो सिर्फ खाना पीना जानती है और कुछ जानती नहीं। संघर्ष करना, युद्ध करना, रक्षा करना ये शेर करते हैं, भेड़ें तो नहीं कर सकती। तो भीड़ की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। एक पहले आप देख लो गुरुकुल, अब भी गुरुकुलों में देख लो 5-10 विद्यार्थी, 20 विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी, इससे अधिक नहीं मिलेंगे आपको। क्योंकि जो विद्या मुक्ति की दिशा में जा रही है, क्योंकि विद्या की परिभाषा यही है, सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्त करती है, बंधनों से मुक्त करती है, अपनी स्वतंत्रता को जो व्यक्त करने में हेल्प करती है, उसका नाम विद्या है। तो वो विद्या जहां भी पढ़ाई जाती होगी वहां आदमी कम मिलेंगे इस युग में, क्योंकि बहुत बिगड़ा हुआ युग है ये। तो इसमें तो ये बिल्कुल इतना फिट है ये श्लोक कि लाखों में कोई एक इधर की ओर रुचि रखता है। और हम जबरदस्ती चाह रहे हैं कि उन्हें घुट्टी पिलाएं, वो पी नहीं सकता, तो हो ही नहीं सकता। और कल इस पर बता दिया था कि कुसंग की अधिकता के कारण और जो रेखा है, पत्थर की रेखा हो जाने के कारण बड़े लोगों को आप बदल नहीं सकते। तब क्या करना चाहिए? तब स्वामी शरणानंद जी ने इस पर एक शोध की। उन्होंने बताया कि ये एक प्रमाद की स्थिति है। उसको हमारे है ना, रुचि नहीं है, जिधर रुचि होनी चाहिए उधर है नहीं, जिधर रुचि नहीं होनी चाहिए उधर रुचि है।
ये जो विपरीत बुद्धि आ गई है, अविद्या, ये जो इसको प्रमाद शब्द से बोला जाता है संस्कृत। प्रमत्त माने जैसे कोई शराब पीता है तो मतवाला हो जाता है, ऐसे जब वो अंदर की कुसंग के कारण एक ऐसा नशा चढ़ता है कि वो मत नहीं प्रमत्त हो जाता है, वो बिल्कुल भूल जाता है, उसे ये भी पता नहीं लगता है कि मैं गलत हूँ, उसे अपनी गलती का भान भी नहीं होता। इसलिए प्रमादी व्यक्ति को ये पता नहीं लगता कि मैं प्रमाद में हूँ। तो उसको मिटाने का एक जो शोध की है स्वामी शरणानंद जी ने, वो ये की है कि अगर आप अपने से प्रश्न करना शुरू करें तो आपका प्रमाद झड़ जाए, आप होश में आ जाएंगे। जो प्रमाद शब्द जो है होश का उल्टा है। जो सावधान होगा वो प्रमादी नहीं होगा, जो सावधान होगा वो मतवाला नहीं होगा, वो जागृत पुरुष होगा। तो अगर प्रमाद को झाड़ना है तो जागो। अब जागने का तरीका है अपने से प्रश्न, क्योंकि अपने को जगाओ। हम आपको जगाना चाहें तो बड़ा मुश्किल है, आप अपने को जगा सकते हैं, और उसका तरीका है अपने से प्रश्न कीजिए। क्यों? मैंने जन्म किस लिए लिया था? क्या मैं अपने उद्देश्य के अनुसार चल रहा हूँ? अपने से प्रश्न करो, दूसरों से प्रश्न मत करो। दूसरे से प्रश्न करोगे तो वो सोचेगा कि बड़ा अक्लमंद आया है, हमें समझाने आया, खुद कर लिया उसने। तो इस तरह से तो आप अपने से प्रश्न, अपने से प्रश्न करना सब भूल गए। क्यों? आत्मनिरीक्षण नहीं करते, सब दूसरे का निरीक्षण करते हैं। उसमें क्या गलती है, वहाँ क्या गलती है, देश के नेताओं में क्या गलती है, संचालकों में क्या गलती है, मकान में क्या गलती है, तुम्हारे में क्या गलती है, इस पर ध्यान है। अपने में क्या गलती है इस पर ध्यान नहीं है। तो वो कहते हैं कि अगर आत्मनिरीक्षण करने लगे व्यक्ति तो उसके अंदर जागृति आ जाए और प्रमाद उसका हटने लगेगा। क्योंकि अपने को वो गलत जगह नहीं देख सकता, ये उसकी प्रकृति। तो प्रकृति के अनुसार एक विचार साधन निकाला गया कि जैसे मैं कहूँ कि मैं आज आपसे कहूँ कि तुम मूर्ख हो तो तुम्हें बुरा लगता है। जरा अपने को कह के देखो मूर्ख, तो हलचल मच जाए, मैं बेवकूफ हूँ, कब तक रहूँगा, क्या मैं जाग नहीं सकता? तो आदमी में हलचल मच जाती है। जैसे दूसरे को आप बेवकूफ बताओगे उसमें हलचल मचती है, ऐसे अपने में और ज्यादा हलचल मचती है। तो अपने से प्रश्न करो, क्या मैं विवेक के अनुसार चल रहा हूँ? क्या मुझे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए रोज? क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं है? मेरा पहला कर्तव्य क्या है कि बस ऐसी नदी में बहते रहना या तैरना? क्या मेरा क्या फर्ज है? ये स्वयं में अगर प्रश्न करे तो आदमी जाग जाएगा। तो उसके लिए तरीका था सत्य चर्चा। सत्य के विषय में, सुख के विषय में चर्चा करो। कथा प्रवचन किया, झाड़ा छल्टी हुई, एक रिवाज बन गया, एक पाश्चात्य संस्कृति, लेक्चर की संस्कृति। सच चर्चा होनी चाहिए। यहाँ 10-20 बैठो और हाँ तुम्हारी क्या समस्या है कि जी बस ये बात समझ में नहीं आई, अच्छा ठीक है विचार करो सब मिल करके। अब देखो मैं अकेला बोल रहा हूँ और जब हम इकट्ठे सच चर्चा करेंगे 20 होंगे तो 20 मस्तिष्क उस समय काम करें। और ईश्वर जो है वो सर्वत्र होता है, पता नहीं किसके दिमाग से कौन सी बात निकल आए और हल हो जाए। तो ये गोष्ठी होती थी इस तरह की, सत्य गोष्ठी। तो सत्य चर्चा से शुरू होता है, ये होना चाहिए सत्य चर्चा। फिर जब सत्य चर्चा होती है तो आदमी जागना शुरू होता है, उसके अंदर जिज्ञासाएं जगनी शुरू होती हैं, उसका प्रमाद हटने लगता है। अब जैसे हम यहाँ बैठ करके थोड़ा सा विचार करें तो उसका प्रभाव आप देखेंगे घर में भी ध्यान जाएगा बार बार के, अच्छा मैंने ये कहा था और उसने ये कहा था और मैंने ये कहा था और वो बात समझ में इस तरह से नहीं आई।
तो वो आदमी वो ये क्या हो गया, सत चिंतन, सत चर्चा सत चिंतन में बदल गया। फिर तीसरी स्टेज होती है, जैसे श्रवण मनन निधिध्यासन है ना, बिल्कुल ठीक इसी तरह से 3 शब्द हैं। सत चर्चा करो, उससे सत चिंतन जगेगा, और जब सत चिंतन करोगे तो फिर जो उसमें से निष्कर्ष निकलेगा विविक्त, उसका ध्यान होना शुरू हो जाएगा। सत्संग, फिर उसके प्रति प्रीति जग जाएगी, कि सच्चाई से प्रीति। अब तो झूठ से प्रीति है, अब आप देख लीजिए सबको झूठ से प्रीति है, उसी को ही महत्व देते हैं। अब देखो 2 शब्दों पर और विचार करके देखो। एक व्यक्ति कहता है मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। क्या मतलब? कि उसे विवेक नहीं चाहिए, समझदारी नहीं चाहिए, जो वो साथ में लाया है वो नहीं चाहिए उसको। तो क्या चाहिए? प्रेम माने भोग। प्रेम माने भोग होता है, जरा कान खोल के नोट कर लेना, और अगर तुम्हें इस पर ऐतराज हो तो मैं तैयार हूं उसके लिए बात करने को। प्रेम नाम की कोई चीज ही नहीं होती। 4 पुरुषार्थ में प्रेम कहाँ है? धर्म अर्थ काम मोक्ष है, प्रेम कहाँ है? ये कहाँ से लाए हो? शास्त्रीय तो नहीं है ये, तो बाद में भक्तों ने अपना एक शब्द बना लिया। वो क्या है कि देखो, समझ के देख लो। काम का एक शुद्ध रूप प्रेम है, माने गलत व्यक्ति के प्रति प्रीति काम कहलाती है। अगर वो थोड़ा निष्काम हो जाए तो वो होगा, वो भी भोगी, काम के अंतर्गत ही है वो भी। तो प्रीति भोगी जाती है, अच्छी लगती है, तो अच्छी लगती है मैंने हम भोग रहे हैं उसको। और आत्मा का जो आनंद है वो भोगा नहीं जा सकता, वो भोक्ता और भोग दोनों से मुक्त होता है आनंद। तभी अब आप बताओ, सुषुप्ति में जो आनंद होता है वहां भोक्ता भी नहीं है, भोगी भी नहीं है। बताओ कोई चीज है वहां? सुख है। तो ये जो प्रीति है ये भोग के अंतर्गत है। और आपको शास्त्रीय वाक्य चाहिए तो मैं बोलता हूं, भोक्तृत्वम नाम उपलब्धित्वम, ये दार्शनिक परिभाषा है इसकी, कि ये जो प्रकाशित होना है इसका नाम भोग है। मान लो मैं कोई गाना नहीं सुन रहा हूं तो मैं भोग नहीं रहा हूं उसको, मैं उसका मजा नहीं ले रहा हूं। अगर मैं उस गाने को प्रकाशित करूंगा तो मैंने उसको मैं भोगूंगा। ऐसे ही जब मुझे अच्छा लगता है, इंद्रियों को सुख लगता है, इसको गीता में तमस कहा है। ये जो भोग है कि कान से सुंदर सुंदर गाने सुनना, आंख से सुंदर सुंदर तमाशे देखना, ये सब भोग के अंतर्गत है, इंद्रियक भोग कहलाता है। इसको लोगों ने विकृत भाषा में आके प्रेम कह दिया। राधा कृष्ण का ये प्रेम और वो प्रेम और फलाना, वो सब का सब भोग है और कुछ नहीं, और इसीलिए उससे कुछ बात निकलती नहीं। ये शास्त्री नहीं, हमारे उपनिषदों से बहुत दूर। आप मुझे उपनिषदों में दिखा दो कोई प्रेम प्रेम का चक्कर, वहां तो ज्ञान की महिमा है सब जगह उपनिषदों में। तो यहाँ सत चर्चा चालू करो, आज ही से चालू कर देते हैं। अब कैसे चर्चा शुरू होगी? मैंने आज तक 1-1.5 महीने में जो भी आपको प्रार्थना पर सुनाया है, या शुरू में नारद में भक्ति के पर सुनाया, उस पर आप जिज्ञासा करो। कोई जो बात समझ में ना आई हो उस पर उठाओ। तो हम लोग सब स्वतंत्र हैं, मैं भी जवाब दूंगा, ये भी जवाब देंगे, वो भी जो उनको सूझेगा। कुछ वो पुस्तक पढ़ के आए हैं, कुछ वो पुस्तक पढ़ के आए हैं, उसने वहाँ से ये सीखा है, वहाँ से सीखा है, तो आपस में विचार विमर्श हो जाएगा और कोई बात निष्कर्ष में पहुंचेगी। जब निष्कर्ष में पहुंचेगी तो उसका चिंतन शुरू होगा। जब चिंतन शुरू होगा तो जो उसमें से फिर विविक्त निकलेगा उसका ध्यान शुरू हो जाएगा। ध्यान शुरू हो जाएगा तो जीवन में अवतरित हो जाएगा। किसी भी चीज को जीवन में अवतरित करने का यही तरीका सत्संग से अवतरित होती है, सच्चर्चा से नहीं होती और सच्चिंतन से भी नहीं होती। श्रवण मनन निधिध्यासन, निधिध्यासन ही हमारा असली भोजन है वेदांत का। केवल बौद्धिक विचार जो है वो आपको अभिमानी तो बना सकता है, ज्ञानी नहीं बना सकता।
निधिध्यासन आपके अभिमान को मिटा देगा और आपके अंदर ज्ञान जो है वो जीवन में खेलता दिखाई पड़ेगा। आपके हाथ जो होंगे ऐसे चलेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं गया वहाँ वृंदावन, बचपन की बात आ रहा। तो वहाँ वंशीपट पे जब मैं गया तो वहाँ रासलीला हो रही थी। मैंने पहले कभी रासलीला देखी नहीं थी। तो देखा तो कृष्ण का जो पार्ट कर रहा था लड़का, उसको देख के मैं खूब रोया, क्योंकि उसके हाथ ऐसे चलते थे, उसकी आंख ऐसे चलती थी, जिसमें मुझे कदम कदम पे लगता था कि ये इतनी असंगता, हाथ के घुमाने में भी एक असंगता है, आंख से देखने में भी असंगता। वो व्यक्ति देख रहा है पर देख नहीं रहा है, वो व्यक्ति नाच रहा है पर वस्तुतः नाच नहीं रहा है। ये बचपन की बता रहा हूँ। ये ऐसा मेरा उसके, अब वो क्या है कि नाटक कर रहा है ना वो लड़का, किसका कर रहा है? महापुरुष का, कृष्ण का। तो उस समय कृष्ण का भाव बन जाता है, वो आवेश आ जाता है। तो कृष्ण तो असंग थे, तो असंगता प्रकट हो रही थी उसकी लीला में। ठीक ऐसे यहाँ पर जैसे ही आप सब चर्चा करेंगे, फिर उधर बार बार वृत्ति जाएगी, मनन चालू होगा। उसे चिंतन को, मनन को, मनन के बाद फिर सत्संग माने निधिध्यासन चालू होगा। और निधिध्यासन ही आत्मसात माने हजम करने का उपाय है। बाकी सबको अपच हो रहा है, ज्ञान सबका अपच हो रहा है। जीवन में जो नहीं उतरा तो अपच हुआ ना। अब जैसे मैंने भोजन किया, उसका रस रक्त न बना तो अपच हुआ ना। ऐसे जो ज्ञान है वो अपच हो रहा है, किसी को पच नहीं रहा है, क्योंकि निधिध्यासन नहीं करते। गाय जुगाली ना करे तो कमजोर हो जाएगी। खाती है और खाती रहे और जुगाली ना करे तो गई। तो जुगाली को कहते हैं हम। आप कभी गाय को देखो, जब वो जुगाली कर रही होती है तो उसकी आंख बंद हो जाती है। आप कभी देखना, क्योंकि उसको बड़ा उसमें आनंद आता है, निधिध्यासन है उसका, वो उसी से उसका पाचन होता है। तो इसी तरह से यहाँ भी, और ये मैंने बता दिया क्योंकि यहाँ सब लोग अर्थ और काम के ही लक्ष्य वाले हैं, इसलिए यहाँ हमेशा की बात मत करना। पार्ट टाइम कर लो, 2 घंटे बैठेंगे, 1 घंटा बैठेंगे, 3 घंटे बैठेंगे। पहले जमाने में तो ये टाइम टेबल दिया जाता था। हमारे बचपन में तो हम जब सत्संगों में जाते थे महात्माओं के पास, तो ये टाइम टेबल दिया जाता था कि भाई देखो 24 घंटे हैं, 4 हिस्से कर लो, 6 चौक 24। 6 घंटे काम करो, 6 घंटे सो, 6 घंटे सेवा करो, 6 घंटे साधना करो। इस तरह से विभाग किया जाता था। आजकल उसे 3 हिस्से कर लो, 8 घंटे काम करो। अब यहाँ तो काम करते हैं 24 घंटे। तो अब 24 घंटे जिसका ध्यान, मनन, चिंतन तीनों, चर्चा करेंगे पैसे और भोग की। क्या बना था भाई आज भंडारे में, आज क्या बना था, है? चर्चा करेंगे तो अर्थ और काम की, चिंतन करेंगे तो अर्थ और काम का, और निधिध्यासन करेंगे तो अर्थ का। तो क्या चीज प्राप्त होगी? प्रमाद, हमेशा के लिए आवरण, अविद्या, मोह। अब मोह में क्या है कि दिखता नहीं, समझ में आता नहीं। एक दृष्टांत देते हैं कि एक व्यक्ति को की नाक कट गई किसी तरह से, तो उसने एक स्टंट रचा कि मुझे भगवान दिख रहे हैं, क्योंकि ये नाक के जो बीच में है बाधा थी नेत्रों के बीच में, वो हट गई तो भगवान साफ दिख रहे हैं। फिर उसके पास कई लोग आए कि सचमुच तुम्हें दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो मैं कटवा लूँ? कहाँ कटवा लूँ? तो मैं कटवा ली। तो उसने कहा हमें तो दिख तो रहे नहीं। बोले पागल बेवकूफ कहेगा कि नाक कटवाने से भगवान दिखता है। अब अगर तू कहेगा कि नाक कटवाने से नहीं दिखे, तो अब सारी दुनिया तुझे बेवकूफ बताए कि तू भी कहोगा हाँ दिखते हैं। ऐसे लोगों का, अब ये आपको अप्रिय लग रही होगी ये कहानी, मगर हाल यही है।
सब लोग अर्थ और भोग में रचे बचे, भाई वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं। सच्चाई से कोई मतलब। तो सब चर्चा करो, तो आज से शुरू करो, कोई प्रश्न उठाओ, देखो भी चर्चा शुरू हो जाती है नमूने के तौर पे। अब तक तुमने सुना है जो प्रार्थना के बारे में, उसमें क्या समझ में नहीं आया, या फिर कहाँ दिक्कत पड़ रही है? क्योंकि मनन, जब मनन होगा तो समझ में आएगी कि ये चीज अभी स्पष्ट नहीं हुई, तो उसको स्पष्ट करना चाहिए। स्वामी जी, आप जो गैप की बात करते हैं प्रार्थना के बाद, उसके सर स्वामी जी लक्षण क्या है कि हम वो गैप सही कर रहे हैं, मतलब उसका पता कैसे चले? ये जो हम गैप कहते हैं, तुम उसको अंग्रेजी शब्द से बोल रहे हो गैप। गैप माना होता है आकाश। आकाश होता है अनंत, अनंतता होती है चेतन। बिल्कुल पक्का तुम करके देख लेना, विचार करके देख, पहले विचार कर लेना, फिर प्रैक्टिकल अनुभव करना। और अनंतता होती है चेतन, क्योंकि जड़ कभी अनंत नहीं हो सकता, तो सीमित होगा तभी तो जड़ होगा। चेतन ही अनंत होता है, और जब वो चेतन होगा तो वो आप जरूर होंगे। चेतन अन्य नहीं हो सकता, वो स्वयं ही होगा। तो अब बात कहाँ आ गई घूम करके? ये गैप माने है आत्माकार वृत्ति, माने मैं स्वयंता, माने सुषुप्ति शेष। अच्छा, अब तुम्हारा प्रश्न ये है कि हमें पता कैसे लगे कि हम सुषुप्ति शेष हो गए या नहीं हुए, यही ना? तो हम सुषुप्ति शेष हुए कि नहीं हुए, इसके लिए तुम्हें एक समझना पड़ेगा जागृति को, सजगता को, अवेयरनेस को, सावधानी को। वो क्या होती है? मैं तुम्हें अगर ये कहूं कि तुम 1 मिनट तक सावधान बैठना, तो क्या हुआ? ना तुम सोए थे और ना तुम्हारे अंदर विचार आ रहे हैं, एक अस्तित्व था, है, बस इतने भान हो रहे वो। अब तुम इसमें भी मत पड़ो, क्योंकि यहाँ तक भी पहुँचना तुम्हारे लिए कठिन है। सिर्फ चुपचाप, मैंने ये कहा कि गहरी नींद में जो शांति रहती है उसकी तरफ ध्यान। और वो जो ध्यान होता है, जब भी हम ऐसी स्थिति की तरफ ध्यान देते हैं तो निर्विचार स्थिति आती है, लय भी नहीं होता, विक्षेप भी नहीं होता। तो क्या लक्षण है? बाहर से देखें, आपके सांस रुकने लगे, तो मैं ठीक, मेरा वो आत्माकार वृत्ति बन रही है, सुषुप्ति शेष की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका आउट से, बाहर से लक्षण है सांस का एकदम धीमे हो जाना और रुकने का, ये बाहर से। और भीतर का लक्षण है कि होश, जागृति। किसी चीज का पता नहीं है, परंतु सब पता है। हमें पता भी नहीं लग रहा है और सब पता भी। ये अद्भुत स्थितियां हैं, ये आखिरी स्थितियां हैं। उसको अब मैं एक दिन में तो नहीं बता सकता। जिसको ऋषि मुनि लोग ध्यान करके कभी प्राप्त करते थे, वो आज तो नहीं बताया जा सकता, परंतु उसका सेकंड तो बताए जा सकते हैं। तो इसीलिए हमने आपसे कहा प्रार्थना के बाद में 15-20 सेकंड, 30 सेकंड उस स्थिति को लाओ। फिर मैंने तुम्हें उस स्थिति के दर्शन भी करा दिए। कल मैंने बताया कि जब तुम प्रणाम करते हो, हाथ जोड़ते हो, सिर झुकाते हो, तो एक वो स्थिति, सुषुप्ति शेष की स्थिति आती है सबको। आस्तिक हो, नास्तिक हो, चाहे वो कैसा भी हो, पापी हो, कितना भी पापी से पापी हो, वो इस पोज में वो उसकी स्थिति आएगी ही आएगी।
तो उस स्थिति को आप याद कर सकते हैं। वो स्थिति क्या है? वो अनुभाव्य स्थिति नहीं है। अनुभाव्य होगी तो भोग हो जाएगा शुरू। वो आप स्वयं होते हैं, वही आपकी स्वयंता है, आपकी आत्मरूपता है। और क्या था वहाँ? कुछ त्रिपुटी नहीं बन रही थी, माने कोई जान रहा था, कोई जाना जा रहा था, या कोई जानने की क्रिया चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। एक अनंत, देखो आप जब ऐसा सिर झुकाएंगे तो आप देखेंगे एक अनंत स्थिति आएगी, अनंत, जिसमें कोई सीमा नहीं होगी, और उसमें कोई सोया भी नहीं होगा, कोई जागा भी नहीं होगा, सम स्थिति, उसको ब्रह्म कहते हैं। वो स्थिति आपकी आएगी और उसमें गति बंद हो जाएगी। स्थिति में गति नहीं होती, तो गति है सांस, ये बंद हो जाए, यही बंद नहीं हो जाएगी। अगर ये ज्यादा देर बंद हो जाए तो उसे हम समाधि कहते हैं। समाधि में हार्ट नहीं चलता, आपको ये पता हो कि ना हो। डॉक्टरों के पास जाओगे तो मरा हुआ घोषित कर देगा वो। समाधि वाले को कभी मत ले जाना डॉक्टर के पास, वो कह देगा कि मर गया है, क्योंकि समाधि में हार्ट भी नहीं चलता, सारी गतियां बंद हो जाती हैं, सिर्फ केवल चेतन यहाँ रह जाता है। आप उसका लक्षण देखो तो यहाँ पर हाथ लगाओ, शरीर सिर गर्म है तो समझ लो अभी है। एक महात्मा के साथ ऐसा हुआ, नाम था संपूर्णानंद। उन्होंने आंख का ऑपरेशन कराया। पहले इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, बात 100 साल पहले की है। तो वो हॉस्पिटल में था, तो अब उसकी आदत थी ध्यान करने की। अब वो ध्यान करने को अपना बेड पे बैठ के ध्यान करने लग गया। ध्यान करने लग गया तो सब खत्म, सांस नहीं चल रहा है, नाड़ी नहीं चल रही है। तो अब नर्सें वर्षों ने देखा, वो आके अपने देखा नहीं, कुछ है ही नहीं। उन्होंने डॉक्टरों को बुलाया, हल्ला मच गया पूरी उसमें, ये तो महात्मा तो मर गया, महात्मा तो मर गया। अब उनको ये नहीं, मर गया तो बैठा कैसे है फिर वो? अब वो तो उन पर उस तरह की स्टडी नहीं है, तो वो नहीं बता सकते। तो अब उन्होंने क्या किया, विष का इंजेक्शन दिया उसको, वापस गर्म, शरीर को गर्म करने। तो वो कहते हैं, महात्मा नहीं सुनाया, उसने कहा कि ऐसा लगा कि जैसे किसी ने आके मेरे हार्ट पे धक्का मारा और मेरी आँख खुल गई। तो वो चिल्ला रहे थे, बाबा ये सब यहाँ मत करो, घर जाके करना, यहाँ नहीं है, हमारी साइंस में ये सब नहीं आता है। बोले वो तो भाई हो के रहेगा, मैं तो तुम छोड़ो, मेरा तो अभी मेरा अभ्यास है, मैं तो अपने स्वरूप में स्थित होऊंगा ही होऊंगा, तुम कितनी बातें करो। उन्होंने कहा नहीं यहाँ कुछ नहीं चलेगा, ये आगे हो गए वो। फिर ध्यान लगा, फिर दोबारा इंजेक्शन दिया गया विष का। उसके कारण ये बात यहाँ से शुरू हुई कि जैसे वो भिक्षा लेने जाते थे हरिद्वार में, तो भिक्षा लेते लेते उनको दर्द हो जाता था हृदय। नहीं, गलत। वो कहते थे कि मैं 1 बजे उठ जाता और 7 बजे तक बैठा रहता हूँ ध्यान। मैंने कहा इतना जल्दी क्यों? बोले मेरा 3 बजे दर्द शुरू होता है हार्ट में, 6 बजे तक रहता है, तो मैं पहले बैठ जाता हूँ, बाद में उठता हूँ, मुझे दर्द का कोई पता ही नहीं चलता। अब उन्होंने ये उपाय कर रखा था। तो ये बात मैंने एक होम्योपैथ साधु से कही, तो होम्योपैथ साधु ने कहा कि ये तो लैकेसिस का लक्षण है। होम्योपैथ में एक दवा का नाम है लैकेसिस, जो सर्प विष से बनती है। बोले ये लक्षण जो है कि एक रात्रि में निश्चित समय पे दर्द का उठना, ये लैकेसिस दवा का लक्षण है। तो उन महात्मा बोले मैं ठीक कर देता हूँ उसको। उन्होंने 1 डोज दे दी, उनके जीभ पे हमने डाल दी और चले गए। वो क्या हो गया कि वो दर्द तो रात को तो होना बंद हो गया। अब वो जब भिक्षा लेने जाए, कभी सुबह, कभी शाम, कभी दोपहर, कभी भी हो जाए।
अब बेचारे लाइन में खड़े हैं भिक्षा के लिए, दर्द हो गया, बैठ गए, अब आधा घंटा वो उसी में बैठे रहे। बोले ये तो बहुत ज्यादा विक्षेप हो गया उल्टा, अब हमारा वापिस लौटा दो दर्द। तो होम्योपैथी में एंटीडोज भी होती हैं, तो उन्होंने एंटीडोज दिया, वो वापिस नहीं करेंगे। तो अब तुम देखो ये क्या लक्षण है। योग किसे कहते हैं? योग माने होता है गति से, गति स्थिति की ओर, स्थिति। तो स्थिति शुरू करो यहाँ से। तन स्थिर, मन स्थिर, इंद्रियां स्थिर, बुद्धि स्थिर, सब चीज ठहराव में लिया। अब ये लक्षण अगर आपके घटते हैं तो ये योग है, और अगर जागृति घटती है तो ये है ज्ञान। जब मैं कल बता रहा था वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, ये योग का हिस्सा है। जब खेलना हो तब खेलो, जब ध्यान करना है तब ध्यान करो, जब बात करनी है तब बात करो। ये जो मैंने बताया था ये योग का है। और ज्ञान का क्या है? जागृति, होश, व्यापकता। और अब तीसरी चीज क्या है? एक तो हो गया योग, एक हो गया ज्ञान, और तीसरी चीज क्या है? ज्ञान योग। उसमें क्या होता है? सजगता में एकाग्रता, या एकाग्रता में सजगता, वो ज्ञान योग कहलाता है। तो इस तरह से विचार करके आप उसको निश्चय कर सकते हैं कि गैप ठीक हुआ कि नहीं। फिर एक और चीज एक है, ये जो अंतरात्मा है ना, ये सबसे बड़ा जज है। हर चीज ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका वो संतोष असंतोष आपको मिलेगा। अगर आप ठीक कर रहे हैं तो आपको संतोष का उदय होगा, ठीक, बस संतुष्ट होने। और अगर ठीक नहीं हो रहा होगा तो आपको अंदर से खटकेगी बात, उससे भी आप पता कर सकते हैं। और समाधान हो गया? तुम्हारे पास कोई समाधान हो इसका तो दे दो। नहीं, इसी को सत चर्चा कहते हैं। यही एक असली काम है। इसमें आदमी देखो ना, सब जागृत हो जाएंगे, इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा। नहीं तो अपना अपना दुकान करते रहते हैं सब लोग, अपना कहीं ध्यान किसी का कहीं है, किसी का कहीं है, ऐसे चलता रहता है। तो अब यहाँ जब विचार करते हैं तो लोग रुचि पूर्वक सुनते हैं, उसमें पार्ट लेते हैं। ये होना चाहिए। अब जैसे आपने तो कोई प्रश्न किया नहीं, मेरे पास एक प्रश्न आया कि आप प्रार्थना पर इतना कह रहे हैं, तो ये बताओ कि वो जो महमूद गजनवी आया था, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, तो उस समय जितनी उसकी सेना थी उससे दूने पंडित थे, ब्राह्मण थे, और वो सब प्रार्थना कर रहे थे, और उसकी सेना ने सब लूट के भी ले गए और पंडितों को भी मार डाला। तो प्रार्थना से क्या होता है जी? हुआ ना? तुमने तो नहीं पूछा ये प्रश्न, क्योंकि तुम मनन नहीं करते। यहाँ सुनते ही झाड़ा छुट्टी हुई, कोई बात नहीं, यहाँ के संचालक के गुड बुक में आ गए कि हम आए थे, भाई सत्संग में आए थे, हमारी हाजिरी हो गई, अब और क्या करना है? और कुछ करने का तो नहीं, हाजिरी तो देनी है बस। तो इससे आदमी के अंदर प्रमाद झड़ता है और जागृति बढ़ती है। ज्ञान जागृति बढ़ेगी तो ज्ञान योग के अधिकारी हो जाओगे। तब बताओ अब उसका क्या जवाब? दूसरा देखो प्रश्न क्या हुआ कि राम ने समुद्र से 3 दिन तक बैठ के प्रार्थना की कि भाई रास्ता दे दो महाराज। वो उसने सुनी नहीं, तब उन्होंने उठाया बाण और तब वो आ गया सामने। तो फिर प्रार्थना से क्या होता है? आप तो प्रार्थना की बड़ी महिमा गा रहे हो, बड़े दृष्टांत दे रहे हो, मार्क के दृष्टांत दे रहे हो, कैंसर डॉक्टर वाले के, क्या है क्या है प्रार्थना से होता है? ऐसे प्रश्न उठने चाहिए कि नहीं उठने चाहिए? अब क्यों नहीं उठते?
गहनो मोह महिमा किसी निद्रा में सब सो। कैसे जगाएं? प्रश्न करो अपने से, जाग जाओ। पर जागने ही कोई चाहेगा तभी ना प्रश्न करेगा ना। हमारे जिसका निष्कर्ष नहीं बताया, ये राम वाला और ये पंडित मोहम्मद गजनवी वाला पूरा। हाँ, हाँ। तो मतलब मैं करूं विचार ना, तुम नहीं कर सकते ना। तो हमारे मन में अभी आ गया ना विचार। आपके मन में आया तो अब यहाँ इतने व्यक्ति बैठे हैं, पूरा दो जवाब। वो डरते हैं महाराज। हाँ बोलो। वो डरते सवाल हैं। जवाब आपको दोनों आपको देना है। नहीं, बात सही है महाराज की, तो ये ठीक है। तो अब इनका आप थोड़ा खुलकर बताएंगे तो हमें समझ आ नहीं नहीं, वो तो विचार कर चर्चा। मैं असल में सत्संग का जो विकृत रूप है उसे हटा के शुद्ध रूप को प्रैक्टिकल दिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसे सत्चर्चा होनी चाहिए। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कथा का अर्थ होता है जिज्ञासा, और हम कर रहे हैं मनोरंजन। और मनोरंजन में आप ये भी चाहते हैं कि मन शांत रहे, कभी नहीं रह सकता। मनोरंजन में मन को और पुष्ट किया जाता है, मन की चंचलता को और पुष्ट किया जाता है, तो वहां शांति का क्या सवाल। तो मन जहां शांत होता हो ऐसी चर्चा करो, जहां मन संयमित होता हो ऐसी चर्चा करो। तो चर्चा में अब जैसे मैंने एक प्रश्न उठा दिया, तो अब वो तो किसी ने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा है, तो उसका जवाब तो मैंने उसे दे दिया। मगर इसी तरह से आप प्रश्न करो कि मैंने जी, आप पिछले साल भी तो प्रार्थना के बारे में बता गए थे, हम तो 1 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, तो यहाँ तो बाल विवाह का नहीं हुआ अब तक, क्या अभी तक तो कुछ फायदा हो नहीं, कुछ ऐसा जिज्ञासा होनी चाहिए। कथा माने होता है केन प्रकारेण, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे करना है, कैसे पहुंचना है। ये जो जिज्ञासा के अंतर्गत कथा आती है, न कि मनोरंजन के अंतर्गत। तो बताइए स्वामी जी, आप बता रहे थे कि वो समुद्र डर के आ गया, तो डरा वो प्रार्थना की रिक्वेस्ट से तो माना नहीं, वो तो बाण की तीव्रता को देख करके वह माना। क्यों? तो प्रार्थना का क्या यहाँ प्रयोग, क्या उपयोग है? इसी तरह से मैंने पहले भी जगाने की कोशिश की, पर कैसे जगाएं? मैंने एक तर्क सुनाया था कि आजकल डिबेट जितनी है टीवियों पर, गलत डिबेट चल रही है, तर्क शास्त्र के विपरीत। उदाहरण दिया था कि मनुष्य एक प्राणी है, गधा भी एक प्राणी है, इसमें मनुष्य गधा हुआ। और लॉजिक क्या है कि A is equal to B, B is equal to C, इसलिए A is equal to C। ये गणित का तर्क है। इसलिए मनुष्य एक प्राणी है, गधा भी एक प्राणी है, इसलिए मनुष्य गधा है। अब पकड़ो बात को, कहाँ गलती है। अब ये मैंने आपको कहा था, बताया नहीं था, परंतु किसी ने आज तक पूछा भी नहीं। क्यों? सब सोए पड़े, किसी को चाहिए नहीं। उस व्यक्ति को मैं धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे सूरत में आते कहा यहाँ ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। वाकई में इसका प्रत्यक्षीकरण, साक्षात्कार भी हो गया कि सचमुच किसी को ज्ञान नहीं चाहिए, सबको भोग चाहिए। ठीक है, अच्छा एक काम करो, ज्ञान का भोग कर लो। नई नई युक्तियां रोज रोज सुनो, अरे इसके बारे में ये दूसरी तरकीब तुम बताओ, तीसरी तुम बताओ, तो ज्ञान की युक्तियों का भोग कर लो। भोग ही करना है तो प्रार्थना कर लो। और इसको मनुष्य गधा है कैसे बात तो तभी रह गई। तो कल भी तो बोलना है। अभी तो 5 मिनट ये देखो, ठीक है।
अभी प्रार्थना भी होनी है, 1 आध मिनट आगे निकल जाएगा। प्रार्थना करो, 3 प्रार्थना करो। ओम सर्वगत्वादनं तस्य सर्व एवाहमस्थितः मत्तः सर्वं मयि सर्वम् अहं सर्वं सनातनं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, सद्गुरु स्वामी टेलुराम महाराज की।